नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबने भगवान परशुराम की कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम उनके उग्र रूप के पीछे छिपे उस परम शांत और प्राचीन आदिनाद ओम के कनेक्शन को डीकोड करने वाले हैं। हमारी आज की ये चर्चा सिर्फ लोकप्रिय मिथकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हम वैदिक दर्शन की उन गहराइयों में उतरेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोची होंगी। अच्छा, एक बात सोचिए जरा। जो इतिहास का सबसे उग्र योद्धा माना जाता है, वो असल में परम शांति और पवित्र ध्वनि ओम का अंतिम अवतार कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास है ना, कमाल का। ये एक ऐसा सवाल है जो इस महान व्यक्तित्व के बारे में हमारी उन सभी पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से चुनौती देता है। तो चलिए इसी रहस्य में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। और इस रहस्य को सही मायनों में समझने के लिए हमने आज के इस विश्लेषण को सीधे मूल ग्रंथों से निकाले गए इन 5 मुख्य दार्शनिक स्तंभों में बांटा है। ओम और दिव्य अनुनाद, ब्राह्मण क्षत्रिय का द्वैत, आध्यात्मिक संकल्प का फरसा, चेतना की 4 अवस्थाएं और अंत में शाश्वत रक्षक की विरासत। हम इन्हीं 5 पॉइंट्स पर आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, ओम और दिव्य अनुनाद यानी सृष्टि का आदिनाद। उपनिषदों के आधार पर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ओम वास्तव में किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, भगवान परशुराम के योद्धा रूप को समझने से पहले हमें ब्रह्मनाद के इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। सनातन परंपरा में ओम सिर्फ कोई एक आम ध्वनि या शब्द नहीं है, ये तो संपूर्ण सृष्टि का आदिनाद है। ये वो अनंत उद्गम बिंदु है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जहां से सारे लोक, समय और दिव्य चेतना जन्म लेती है। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। ओम का हर एक अक्षर ब्रह्मांड के एक खास काम से जुड़ा है। आ का मतलब है सृष्टि का निर्माण और ऊ का मतलब है उसका पालन। लेकिन भगवान परशुराम विशेष रूप से मां यानी संहार तत्व को साकार करते हैं। और ध्यान दीजिए, यहां विनाश का मतलब कोई साधारण क्रोध नहीं है। ये तो अधर्म के अंधकार को मिटाकर वापस से धर्म की स्थापना करने का एक बहुत ही दिव्य तरीका है। और यही बात हमें हमारे दूसरे भाग की तरफ ले जाती है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का द्वैत यानी शास्त्र और शस्त्र के बीच का गजब का संतुलन। ये परशुराम जी के अस्तित्व का एक बहुत ही आकर्षक पहलू है। मतलब एक ही इंसान 2 बिल्कुल विपरीत रास्तों पर एक साथ कैसे चल सकता है। एक तरफ तो वो एक ब्राह्मण विद्वान है जो घोर तपस्या, गहरे मौन और वैदिक ज्ञान यानी शास्त्र से जुड़े हैं, और दूसरी तरफ वो एक क्षत्रिय योद्धा भी हैं जो विष्णु जी के उग्र अवतार हैं और अपने हाथों में भौतिक अस्त्र यानी शस्त्र धारण करते हैं। शांत ऋषियों के कुल में जन्म लेना और फिर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए युद्ध के मैदान में उतर जाना सच में एक अद्भुत विरोधाभास है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझने वाली है कि वेदांत के अनुसार ओम आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला एक सेतु है। बिल्कुल वैसे ही भगवान परशुराम का पूरा जीवन इस द्वैत को ज्ञान, शक्ति और एक गहरे वैराग्य की एक आदर्श त्रिवेणी में पूरी तरह से संतुलित कर देता है। उनके पास अपार शक्ति है, लेकिन साथ ही गहरा वैराग्य भी है, और सच कहूं तो यही चीज उन्हें पूरी तरह से अजेय बनाती है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, आध्यात्मिक संकल्प का फरसा। चलिए भगवान परशुराम के उस प्रतीक को एक नए नजरिए से देखते हैं जिसे सब जानते हैं, उनका अस्त्र, उनका फरसा। ग्रंथों को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने यूं ही कोई भौतिक हथियार नहीं उठा लिया था, बल्कि उन्होंने अपने भीतर उसी ओम के अनुनाद को जगाने के लिए अपना पूरा जीवन एक बहुत ही कठोर आंतरिक अनुशासन में बिता दिया। कठोर तपस्या, एकदम सख्त ब्रह्मचर्य, वेद विद्या में पूरी महारत और एक गहरे आंतरिक मौन को अपनाने के बाद ही उनकी वो असली शक्ति दुनिया के सामने आई थी। अगर हम इसे इस दार्शनिक नजरिए से देखें तो उनका फरसा सिर्फ एक युद्ध का उपकरण नहीं रह जाता, ये ओम की संकल्प शक्ति का एक भौतिक रूप बन जाता है। इस अस्त्र का असली मकसद सिर्फ बाहर फैले अधर्म को काटना ही नहीं है, बल्कि इंसान के अपने अंदर बैठे अहंकार को खत्म करना भी है। उनका जो क्रोध था ना, वो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ब्रह्म की व्यवस्था को संतुलित करने वाला एक तपस्वी का संकल्प था। चलिए अब हम इस विश्लेषण की सबसे गहरी दार्शनिक परत पर पहुंच चुके हैं। हमारा चौथा भाग, चेतना की 4 अवस्थाएं। इसे हम मांडूक्य उपनिषद के ढांचे से समझेंगे। अब यहां एक सवाल दिमाग में आना लाजिमी है। एक उग्र योद्धा परंपरा ब्रह्मांड के उस परम और पूर्ण मौन को एक ही समय में कैसे संरक्षित कर सकती है? सुनने में यह लगभग असंभव लगता है
है ना? लेकिन इसका एकदम सटीक जवाब उनकी पहचान में छिपा है, उनका जामदग्नि होना, यानी ऋषि जमदग्नि का पुत्र होना। हिंदू दर्शन में ऋषियों को श्रुति का दृष्टा कहा गया है। ये वो अवस्था है जहां वे उस परम स्थिरता को हासिल कर लेते हैं जो ओम के आदि ब्रह्मनाद को सुनने के लिए बहुत जरूरी है। उनका पूरा का पूरा वंश इसी आंतरिक मौन को समर्पित था, जो दिव्य चेतना को हमारी इस भौतिक दुनिया में प्रवाहित करने के लिए एक माध्यम की तरह काम करता था। अब देखिए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होता है। इस टेबल में दिखाया गया है कि ओम के अंदर चेतना की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, वो भगवान परशुराम के जीवन के अलग अलग अध्यायों से सीधे तौर पे कैसे मेल खाती हैं। जागृत अवस्था उनके उस सक्रिय और उग्र योद्धा रूप को दिखाती है। स्वप्न अवस्था उनके अंतर्मुखी और गहन तपस्या से जुड़ती है। सुषुप्ति अवस्था उनके वैराग्य की गहरी शांति का प्रतीक है। और आखिर में तूर्य, जो एकदम शुद्ध चेतना है, वो उनके चिरंजीवी और अमर स्वरूप को प्रकट करती है। एक योद्धा का शुद्ध चेतना तक पहुंचने का ये क्या ही शानदार सफर है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, शाश्वत रक्षक की विरासत, महेंद्र पर्वत पर अमर गूंज। आइए देखते हैं कि हमारे मूल ग्रंथ उनकी आज की स्थिति और उनकी विरासत के बारे में क्या कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ओम की ध्वनि कभी खत्म नहीं होती, वो अनादि है, अनंत है और इस पूरे ब्रह्मांड में लगातार गूंजती रहती है। ठीक उसी तरह हमारी स्रोत सामग्री ये साफ तौर पर बताती है कि भगवान परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन हैं। उनका वो चिरंजीवी स्वरूप हर युग में वैदिक ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए अनंत काल तक ऐसे ही प्रवाहित होता रहता है। इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटना हो तो एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली विचार सामने आता है। ओम और जामदग्नि का जो कनेक्शन है, वो असल में एक ऐसे शाश्वत सत्य की घोषणा है जहां तप, धर्म और स्वयं ब्रह्म तीनों मिलकर एक ही दिव्य प्रवाह में विलीन हो जाते हैं। ये बात बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान और एक अनुशासित कर्म दोनों पूरी तरह से एक हो सकते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर सबसे बड़ी और असली लड़ाई सच में हमारे अंदर की ही है, तो आज के इस दौर में वो कौन सा अधर्म, ये वो कौन सा आंतरिक अहंकार है जिसे हमें अपने खुद के आध्यात्मिक संकल्प के फरसे से काटना चाहिए। ओम की शक्ति और इस आंतरिक अनुशासन का जो ये प्राचीन ब्लूप्रिंट है ना, ये आज भी हमारे मॉडर्न दिमाग के युद्ध के मैदानों पर उतना ही लागू होता है। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।